रात के अंधेरे में डूबा रामपुर गांव। यहीं एक छोटे से घर में दिए की कांपती लौ के बीच रतन अपनी बीमार मां को बेबसी से देख रहा था। बिस्तर पर लेटी कमला की उखड़ती सांसें और हर एक खांसी माहौल को और भी भयानक बना रही थी। गरीबी से भरे उस घर में रतन बस अपनी मां के ठंडे हाथों को सहला सकता था, जिसके सिवा उसके पास कोई चारा नहीं था। माँ की आंखें हर रोज और धंसती जा रही हैं। शरीर सूख कर कांटा हो गया है। गांव के वैद्य जी ने तो हाथ खड़े कर दिए। कहते हैं शहर ले जाओ, बड़ा इलाज होगा, बहुत पैसा लगेगा। लेकिन मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा? दिन भर सेठ की गुलामी करने के बाद भी हाथ में चंद सिक्के ही आते हैं, जिनसे 2 वक्त की रोटी भी पूरी नहीं पड़ती। हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखा, कोई तो चमत्कार कर दे। मैं अपनी माँ को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकता। अपनी बेबसी और गुस्से से थककर रतन उठता है और घर के बाहर चला जाता है। बाहर घना अंधेरा था और रात के सन्नाटे में उसकी निराशा किसी चीख की तरह गूंज रही थी। अगली शाम रतन पास के शहर विश्रामगंज की एक चाय की दुकान पर अपने 2 दोस्तों सुरेश और दिनेश के साथ गुमसुम बैठा था। बाजार बंद हो रहा था और दिन भर की थकान सबके चेहरों पर साफ दिख रही थी। आज फिर सेठ ने पिछले हफ्ते की मजदूरी नहीं दी। कहता है काम में मंदी चल रही है। घर में बच्चे रोटी का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ सेठ अपनी तिजोरी भरने में लगा है। हर जगह यही हाल है भाई। हम गरीबों की जिंदगी एक कभी ना खत्म होने वाला इंतजार बन गई है। कभी अच्छी फसल का, कभी मजदूरी का, तो कभी किस्मत के चमकने का। किस्मत अमीरों के घर की दासी होती है। दोस्तों, हम गरीबों के पास मेहनत के सिवा कुछ नहीं। पर कभी कभी लगता है कि चाहे कितना भी पसीना बहा लो, ये गरीबी एक दलदल है जो हमें और नीचे खींचती जाती है। काश कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जो रातों रात इस दलदल से बाहर निकाल दे। तभी एक परछाई उन पर पड़ जाती है। हवा अचानक शांत हो जाती है। झींगुरों की आवाज थम जाती है। एक बूढ़ा अजीब सा दिखने वाला आदमी, जिसकी आंखें अंधेरी गुफा की तरह गहरी थीं, उनके पास आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे की झुर्रियों में न जाने कितने राज दबे थे। रास्ते होते हैं नौजवान, बस उन पर चलने के लिए जिगर चाहिए होता है। दौलत कमाने के लिए मेहनत नहीं, हिम्मत की जरूरत पड़ती है। किया तुम्हारे अंदर है वो हिम्मत? कौन हो तुम बाबा, और ये कैसी पहेलियां बुझा रहे हो? हम अपनी गरीबी से पहले ही परेशान हैं। तुम और मजाक मत बनाओ। मैं रास्ता दिखाने वाला हूं, और रास्ता है यहां से पूरब की ओर 10 कोस दूर अंधेर वन नाम का एक जंगल। लोग उसे शापित कहते हैं क्योंकि वो कमजोर दिल वालों के लिए मौत का पैगाम है, लेकिन हिम्मत वालों के लिए कुबेर का खजाना है। उस जंगल के बीचों बीच 1000 साल पुराना बरगद का पेड़ है, जिसकी जड़ें पाताल तक जाती है। उस पेड़ की एक डाल से एक इंसानी खोपडद्धी का खप्पर लटका हुआ मिलेगा। वो खप्पर तुम्हें अनगिनत दौलत दे सकता है, लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है, और उस खजाने की कीमत है खून। उस आदमी की बातें सुनकर तीनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। माहौल में एक अजीब सा डर घुल जाता है। तुम्हें उस खप्पर को अपने ताजे खून से लबालब भरना होगा। जैसे ही खप्पर भरेगा, पास रखा काला पत्थर जाग उठेगा और एक खूंखार यक्षराज में बदल जाएगा। वो दैत्य तुम्हारा खून पिएगा और पास रखी खाली टोकरी सोने के सिक्कों से भरने लगेगी। लेकिन मेरी एक बात अपनी आत्मा में बसा लेना, खप्पर के खाली होने से पहले तुम्हें उसे दोबारा अपने खून से भरना होगा। अगर यक्षराज की प्यास अधूरी रह गई तो वो तुम्हें ही उस खप्पर में खींच लेगा और तुम्हारी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए वहीं कैद हो जाएगी। लगता है बाबा ने आज कुछ ज्यादा ही पी ली है। खून से सोना, हाँ, जाओ बाबा, यहाँ से जाओ और हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। यह कहकर वो आदमी अंधेरे में ऐसे गायब हो गया जैसे वो कोई इंसान नहीं, बल्कि अंधेरे से ही जन्मी कोई परछाई हो। सुरेश और दिनेश ने इसे एक पागल का मजाक समझकर भुला दिया, पर रतन के दिमाग में उस बूढ़े की हर एक बात घर कर गई थी। अगली आधी रात चांद बादलों में छिपा था और अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। रतन हाथ में एक जंग लगा चाकू और एक लालटेन लेकर उस भयानक जंगल में आगे बढ़ रहा था। यहाँ के पेड़ मुद्दे तुद्दे थे, जैसे किसी दर्द में तड़प रहे हों। हवा की सरसराहट में ऐसा लगता था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, लौट जाओ,
ये मैं किस जहन्नुम में आ गया। यहाँ की हवा में भी मौत की गंध है। मुझे लौट जाना चाहिए। लेकिन माँ का चेहरा, वैद्य जी की बातें, नहीं, आज या तो मैं इस गरीबी को हराकर निकलूंगा या ये जंगल मुझे निगल जाएगा। बस थोड़ा सा सोना, बस माँ के इलाज के लिए। मैं लालच नहीं करूंगा। काफी देर डरावने रास्तों पर चलने के बाद उसे वो विशाल बरगद का पेड़ दिखाई दिया। वो एक पेड़ नहीं बल्कि एक पहाड़ जैसा दैत्य लग रहा था। उसकी डाल से सच में एक पीली पोड़ी देख चुकी इंसानी खोपड़ी का खप्पर लटका था। रतन का दिल किसी नगाधे की तरह बज रहा था। उसने कांपते हाथों से चाकू निकाला, अपनी आंखें बंद की और माँ का चेहरा याद करके अपनी हथेली पर एक गहरा कट लगा दिया। गर्म खून की मोटी धार बहने लगी और धीरे धीरे खप्पर भरने लगा। हर एक बूंद के साथ जंगल का सन्नाटा और भी गहरा होता जा रहा था। जैसे ही खप्पर खून से लबालब भरा, वो काला पत्थर हिलने लगा। उसमें से लाल रोशनी की दरारें निकलीं और देखते ही देखते वो एक विशाल डरावने यक्षराज में बदल गया। उसकी आंखें दहकते हुए अंगारों की तरह थीं और उसके लंबे नाखून किसी तलवार की तरह चमक रहे थे। यक्षराज खप्पर पर झुका और घूंट घूंट कर खून पीने लगा। उसी पल पास रखी टोकरी में सोने के सिक्के बरसने लगे। रतन का डर सोने की चमक के आगे फीका पड़ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक, एक लालच की चमक पैदा हुई। वो पागलों की तरह सिक्कों को एक थैले में भरने लगा। कुछ ही देर में टोकरी में सिक्के आना बंद हो गए। रतन ने देखा कि खप्पर में खून लगभग खत्म हो चुका था। यक्षराज ने अपना सिर उठाया और भूखी नजरों से उसे घूरने लगा। उस बूढ़े आदमी की चेतावनी रतन के कानों में गूंजी। बस बहुत है। इतना सोना माँ के इलाज के लिए काफी है। मुझे अब और नहीं चाहिए। मैं जा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही वो मुद्दा, उसके थैले में भरे सोने के सिक्के चांद की हल्की रोशनी में चमक उठे। उसे अपना टूटा हुआ घर, अपनी माँ की बीमारी और लोगों के ताने याद आए। बस इतना सा सोना, इससे इलाज तो हो जाएगा, पर गरीबी तो वहीं रहेगी। ये मौका जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। बस एक बार और, बस एक आखिरी बार। इतने सोने से मैं शहर में एक महल जैसा घर बनाऊंगा। फिर किसी सेठ की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। लालच एक जहर की तरह उसकी नसों में फैल चुका था। उसने फिर से अपने दूसरे हाथ पर एक गहरा कट लगाया और खप्पर को भर दिया। टोकरी में पहले से भी ज्यादा तेजी से सिक्के बरसने लगे। जंगल में अब यक्षराज के साथ साथ रतन की भी एक पागलपन भरी हंसी गूंजने लगी। खप्पर एक बार फिर खाली होने वाला था, पर रतन का मन अब भी नहीं भरा था। वो और सोना चाहता था, लेकिन अब उसके दोनों हाथों से खून बहुत धीरे धीरे निकल रहा था। उसे चक्कर आ रहे थे और आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। यक्षराज की प्यास अधूरी थी और वो बेचैनी में गुर्रा रहा था। खून बहुत धीरे निकल रहा है। अगर खप्पर नहीं भरा तो ये मुझे मार डालेगा। नहीं, मैं इतनी दौलत छोड़कर नहीं मर सकता। डर और लालच के नशे में रतन ने वो फैसला किया जो उसकी तबाही लिखने वाला था। उसने चाकू उठाया और अपनी कलाई की नस काट दी। खून का फव्वारा छूटा और खप्पर कुछ ही पलों में भर गया। अपनी बची खुची ताकत समेटकर रतन ने टोकरी के सारे सिक्के उठाए और वहां से भागने लगा। मैं अमीर हो गया। अब मुझे कोई गरीब नहीं कहेगा। मेरी माँ। लेकिन वो कुछ ही कदम चल पाया था कि खून ज्यादा बह जाने की वजह से वो जमीन पर गिर पड़ी था। उसके हाथ से थैला छूट गया और सारे सिक्के जमीन पर बिखर गए। पर ये क्या! जैसे ही सिक्के जमीन से टकराए, वो मिट्टी और पत्थर में बदल गए और देखते ही देखते रतन का शरीर भी अक्कड़ दिद्दाने लगा। उसकी त्वचा सख्त होकर पत्थर बनने लगी और उसकी आखिरी चीख उसके गले में ही जम गई। उसका शरीर एक काले पत्थर में तब्दील हो गया, ठीक उसी पत्थर की तरह जिससे यक्षराज निकला था। सुबह होने से ठीक पहले वही रहस्यमयी बूढ़ा आदमी जंगल से बाहर निकला। वो उस नए बने पत्थर के पास रुका और उसे देखकर दुष्टता से मुस्कुराया। एक और लालची आत्मा, एक और शिकार। तुम्हारी मजबूरी तुम्हें यहाँ लाई थी, पर तुम्हारी लालच ने तुम्हें हमेशा के लिए इस जंगल का हिस्सा बना दिया। अब तुम भी इंतजार करो किसी और मजबूर और लालची इंसान का, जो इस खप्पर की कभी न बुझने वाली प्यास को बुझाने आएगा। यह चक्र चलता रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। यह कहकर वो आदमी अपनी राह पर आगे बढ़ा गया, किसी और गांव की ओर, किसी और रतन जैसे इंसान की तलाश में। समय किसी के लिए नहीं रुकता, पर रामपुर गांव में रतन के घर के लिए समय जैसे थम सा गया था। रतन को गायब हुए कई दिन बीत चुके थे। गांव में तरह तरह की बातें होने लगी थीं।
कोई कहता वो शहर भाग गया, तो कोई कहता उसे कोई जंगली जानवर उठा ले गया। लेकिन सच्चाई की परछाई तक किसी के पास नहीं थी। उधर रतन के घर में कमला की सांसों की डोर हर पल कमजोर पोडीडी रहती जा रही थी। उसकी पथराई आंखें दरवाजे पर टिकी रहती थीं, अपने बेटे के इंतजार में। गांव के चौराहे पर वही उदासी छाई हुई थी। रतन के दोस्त सुरेश और दिनेश एक गहरे अपराध बोध और चिंता में डूबे हुए थे। उस रात चाय की दुकान पर हुई अजीब मुलाकात और उस बूढ़े आदमी की बातें उनके कानों में जहर की तरह घुल चुकी थीं। सुरेश, मुझे बहुत डर लग रहा है। रतन को गए हुए हफ्ता हो गया। कहीं उसने उस पागल बुड्ढे की बातों को सच तो नहीं मान लिया? कहीं वो सच में उस अंधेर वन की तरफ तो नहीं चला गया? चुप कर दिनेश, ऐसा मत बोल। हम सब जानते थे कि वो अपनी माँ के लिए कितना परेशान था। उस शैतान बुड्ढे ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की। हमने उसे रोका क्यों नहीं? हमने उसकी बातों को मजाक में क्यों उड़ा दिया? अगर रतन को कुछ हो गया तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। तभी गांव की सबसे बुजुर्ग औरत, जिसे सब बुढ़िया माँ कहते थे, अपनी लाठी टेकती हुई उनके पास आकर रुक गई। उसकी झुर्रियों वाली आंखों में बरसों का तजुर्बा और कोई अनजाना सा राज छिपा था। जिस आग से खेलने से तुम उसे रोक न सके, अब उसका धुआं पूरे गांव को अपनी चपेट में लेगा। अंधेर वन किसी को नहीं छोड़ता, वो सिर्फ लेता है जिंदगियां, आत्माएं। माँ, आप क्या कह रही हैं? आप उस जंगल के बारे में जानती हैं? मैं वो सब जानती हूँ जो तुम्हें जानना चाहिए। वो जंगल एक श्राप है जिसे एक दैत्य की लालच सींचती है। वो दैत्य खून का नहीं, लालच का प्यासा है। जो भी वहां दौलत की चाह में जाता है, वो अपनी आत्मा वहीं छोड़ आता है और उस श्राप का हिस्सा बन जाता है। तो क्या रतन? अगर अपने दोस्त को बचाना चाहते हो, अगर इस गांव को बचाना चाहते हो, तो उस जंगल में जाओ। लेकिन याद रखना, लालच का जवाब लालच से नहीं दिया जा सकता। उस खप्पर की प्यास खून से नहीं, सिर्फ त्याग से बुझ सकती है। जाओ और उस चक्र को तोड़ दो, इससे पहले कि वो एक और शिकार रह ले। बुढ़िया माँ की बातें एक पहेली की तरह थीं, लेकिन सुरेश की आंखों में एक फैसला चमक उठा था। वो अब और इंतजार नहीं कर सकता था। उसी रात सुरेश हाथ में एक मशाल और दिल में हिम्मत लिए अंधेर वन के मुहाने पर खड़ा था। दिनेश डर के मारे कांप रहा था, पर दोस्ती की खातिर वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। सुरेश, एक बार फिर सोच ले, ये पागलपन है। हम उस बला से कैसे लड़ देंगे? हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास हिम्मत है दिनेश, और हमारे पास रतन की दोस्ती का कर्ज है। मैं उसे उस जहन्नुम में अकेला नहीं छोड़ सकता। आज या तो हम दोनों वापस आएंगे या कोई नहीं। दोनों दोस्त उस भयानक जंगल में दाखिल हो गए। जंगल आज पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। हवा में फुसफुसाहटें और भी साफ थीं, जैसे कोई कह रहा हो, स्वागत है नए शिकार। लंबे डरावने रास्ते के बाद वो उस विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुंचे, और जो उन्होंने देखा उससे उनकी रूह कांप गई। पेड़ की डाल से वही इंसानी खोपड़ी का खप्पर लटका था, लेकिन नीचे एक नहीं बल्कि दो काले पत्थर पड़ी देते थे। एक पुराना और घिसा हुआ और दूसरा नया, जिसका आकार और कद बिल्कुल रतन जैसा था। रतन नहीं, ये नहीं हो सकता। उस शैतान ने मेरे दोस्त को पत्थर बना दिया। अंधेरे से वही बूढ़ा आदमी बाहर निकला। उसकी आंखें आज और भी ज्यादा लाल और खूंखार लग रही थीं। आ गए तुम दोनों अपने लालची दोस्त की आत्मा को ढूंढने। वो तो अब इस जंगल का हिस्सा बन चुका है, लेकिन तुम दोनों के पास अभी भी मौका है उससे ज्यादा अमीर बनने का, उससे ज्यादा ताकतवर बनने का। बस कट और सोने का ढेर तुम्हारा होगा। अपनी गरीबी को हमेशा के लिए मिटा दो। उसने अपनी उंगली से खप्पर की ओर इशारा किया। दिनेश डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन सुरेश अपनी जगह पर खड़ा रहा। बुढ़िया माँ की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। खप्पर की प्यास खून से नहीं, सिर्फ त्याग से बुझ सकती है। त्याग? कैसा त्याग? मेरे पास देने के लिए है ही क्या? मेरी जान? नहीं, बुढ़िया माँ ने कहा था, लालच का जवाब लालच नहीं हो सकता। दौलत के बदले जान देना भी तो एक सौदा है, एक लालच है अच्छी जिंदगी का। तो फिर क्या? सुरेश ने अपनी जेब में हाथ डाला।
उसमें दिन भर की मेहनत से कमाए हुए बस 2-4 सिक्के थे। वही सिक्के जिनके लिए वो और रतन दिन रात खटते थे, वही सिक्के जो उनकी गरीबी का सबसे बड़ा सबूत थे। क्या सोच रहे हो नौजवान? वक्त बीता जा रहा है, दिखाओ अपनी हिम्मत। सुरेश ने एक गहरा सांस लिया। उसने चाकू नहीं बल्कि अपनी जेब से वो सिक्के निकाले। उसने उन सिक्कों को देखा, अपनी गरीबी को देखा, अपनी सारी मजबूरियों को देखा, और फिर उसने वो सिक्के उस खप्पर में डाल दिए। ये तूने क्या किया? मूर्ख, मैंने खून मांगा था, तेरी भीख नहीं। जैसे ही सिक्के खप्पर से टकराए, उसमें से खून की जगह एक तेज सफेद रोशनी निकली। खप्पर जोर जोर से कांपने लगा। वो दोनों काले पत्थर चटकने लगे और यक्षराज की एक भयानक चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। वो चीख दर्द की थी, प्यास की नहीं, बल्कि श्राप के टूटने के दर्द की। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा श्राप, मेरा चक्र, तूने इसे कैसे तोड़ा? उस बूढ़े आदमी का शरीर धुएं की तरह फटने लगा। उसका इंसानी चोला पिघल रहा था और उसके पीछे एक भयानक काली परछाई वाला दैत्य नजर आ रहा था। देखते ही देखते वो दैत्य और वो बरगद का पेड़ दोनों एक तेज रोशनी में समाकर भस्म हो गए। रतन वाला पत्थर टूटकर धूल बन गया और उसमें से एक हल्की परछाई निकलकर आसमान में विलीन हो गई। जब सुरेश और दिनेश ने अपनी आंखें खोलीं तो जंगल गायब था। वो एक खुली हरी भरी जमीन पर खड्डे थे। सूरज निकल रहा था और उसकी पहली किरण उम्मीद का पैगाम ला रही थी। वो अमीर नहीं बने थे, उन्हें सोना नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा और अपने दोस्त की आत्मा को बचा लिया था। रतन अब आजाद है। हाँ, और ये गांव भी अब उस श्राप से आजाद है। दोनों दोस्त चुपचाप अपने गांव की ओर चल पड़े। उनके हाथ खाली थे, लेकिन उनके दिल आज सुकून से भरे थे। उन्होंने सीखा था कि सबसे बड़ी दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि संतोष और निस्वार्थ त्याग में है। रामपुर गांव की गरीबी शायद एक दिन में खत्म न हो, लेकिन उस दिन उस गांव से लालच का सबसे बड़ा अंधेरा हमेशा हमेशा के लिए मिट चुका था।